हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। रानी साहब, बड़ी रानी साहब, सब जवानियों ने ये क्या दर्पण पे ये मिट्टी क्यों लगा रही है? जब तक रावल साहब वापस नहीं आ जाते हम अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखेंगे। पर रानी साहब, आप कुछ कहने आए? बड़ी रानी साहब, सब जवानियों ने बुलाया है, आपने भी। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी साहब, आपने हमें बुलाया? हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना सूर्यवंशी चित्तौड़ पर ये ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में, तो इसमें दोष आपका है, आपके इस रूप का है। और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नियत का नहीं है। और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुक्म, जिसका दोष ही नहीं उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दें, कुएं में धकेल दें या कारावास में डाल दें? सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी साहब, एक औरत होके आप ऐसा बोल रही हैं? इन्हें वहां भेज दें, सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल साहब, ना मेवाड़। बड़ी रानी साहब, जो ऐसो बुरो वक्त आ भी गयो, तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जाएगी आग में, जौहर करेगी। अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर पग भी न देती थी। अपना दुख कैसे समझाए? ये तो अपना देख रही है ना। ड्रामा कर रही है सिर्फ। ये जाए वहां पे एक बार। ये आप क्या कह रही है रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं, हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी साहब कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार। हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राम यमन कहिए, दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा? पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आती थी, और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा। वो तो शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। असंभव है। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं, और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन। यार कितना गद्दे
अंदाजा हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावसा को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, इस बार नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार। भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं, एक भाई होने के नाते। ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे करो ब्रह्मचारी जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती हैं रानी पद्मावती? लिखा है, जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। मत भूलिए, मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। मंजूर है। चल भाई, अपनी मौत को खुद बुला रहा है। इसके पल्ले क्या आया? गद्दारों के साथ ऐसे ही। सारा आ गया अंदाजा है, हुकुम। गुरु का सारा आ गया। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आपके संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही एक भेंट भेजी है। गुरु जी, क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे एक शत्रु को मार गिराया, और अब सुल्तान की बारी। पर आपके साथ के बिना ये संभव नहीं। ये सौगंध है एक नहीं दिन जी होगा। की। अब से गोरा, बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार आपके आदेश पर चलेगी। तो पालकियां तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। हुक्म। बहुत दिनों से रावसा का चेहरा नहीं देखा। पूरा गांव ही वहां पर जा रहा है। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। जब से पहना है मैंने ये इश्क से है। बहुत खूब। अब गौर फरमाइएगा खुशो साहब, तारों दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा। अब ये देखिए, दुनिया के सबसे अजीम फनकार अमीर खुसरो साहब ने हमारी शायरी की दाद दी, लेकिन इताद खान को पसंद खुसरो साहब। सुल्तान, देसी शायरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इश्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम शायर नहीं कायर हो। सुल्तान ने अगर तुम्हारे साथ मजाक कर भी लिया तो उसमें इतना क्या बुरा माना? मजाक नहीं तो वही थी अशफाक, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये सुल्तान रहेंगे यहाँ। कहना क्या चाहते हो? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है, तख्त पलटने का वक्त आ गया है। चलो भाई।
सुल्तान अब अपना जश्न मनाए, या तो इधर एंड होगा या वही। लेकिन ये कि जो इन्होंने वहाँ से वो गुरु साहब भाग कर आए थे ना, और जिन्होंने साजिश की थी उनके सर भाई वापस गया है यहाँ से अब। नहीं ऐसा ही है, बहुत अच्छी चाल है उनकी। लेकिन आगे भी मुझे लगता है कि इधर जैसे उसके दुश्मन है ना किले के अंदर, तो ये भी मतलब कि हेल्प करेंगे उनकी। भाई ये तो बड़े देर से यही चाहता है कि इसकी भाई मौत हो, ये सुल्तान क्या भाई प्लान तो वो बना रहे हैं, अब देखो यार क्या बनता आगे। भाई इसी तरह रानी ने भी सही चाल चली है ना, उसने पहले भाई अपनी शर्तें मनवाई हैं, और उसमें एक शर्त वो ये भी थी कि गुरु जी का सर काट के हमें तोहफे में भेजा जाए, तो वो उसने भाई वही काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब ये जश्न मनाएगा तो जैसे ही भाई इसने अपने ससुर को कत्ल किया था, वैसे ही भाई इसका जो है ये साला है ये भी इसको उड़ा देगा। इस तरह भाई शर्तें तो सभी मान ली अलाउद्दीन ने, लेकिन वो किसी तरह भी जो महारानी है ना उसको भाई इधर बुलाना चाहता है, इसलिए उसने भाई हमें बड़ी कि हमें हर शर्त जो है ना वो मंजूर है, और 7 गुरु का जो शेर है ना वो भी भाई कलम करके भेज दिया कि ये ले लो। नहीं ऐसे ही पहले तो भाई जो गद्दार है ना उसको दरमियान में से ख़त्म किया, लेकिन लग रहा है कि उधर से भाई महारानी भी एक प्लानिंग के साथ आएंगे, और अब ये भी इधर वेट कर रहा है, आप आगे देखने वाले। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।